नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग JSSC CGL के लिए खोट्ठा पढ़ रहे हैं। खोट्ठा में हम लोगों ने दो कविता संग्रह देख लिया है, जिसका एक है दामोदर कोराइन, दूसरा है आंखें गीत और तीसरा एक मौनी फूल हम लोग देख रहे हैं। एक मौनी फूल जो है, जिनके कवि है संतोष कुमार महतो, इनकी अभी तक हम लोगों ने 14 नंबर की कविता तक देख लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं 15 नंबर की कविता। 15 नंबर की कविता से हम लोग आज यहाँ से चलेंगे। दोस्तों, संतोष कुमार महतो की जितनी भी कविताएं हैं सारी समाज से जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ आप सबों को एक ना एक नई नई शिक्षा देते हैं। तो चलिए, ये कविता 1985 के दशक में लिखी गई है। इस कविता का शीर्षक है टीवी प्रचार। मतलब जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि भाई प्रचार आता है, हर चीज का प्रचार आता है, उसी के लिए कवि ने शीर्षक भी रखा इसका टीवी प्रचार। मतलब उस समय जब टीवी का प्रचलन था, उस समय जब प्रचार आए, कैसे कैसे आए, क्या हुआ, लोग कैसे कैसे टीवी देखते थे, 1985 के दशक की ये बात है। तो देखते हैं कवि ने अपने शब्दों में क्या कुछ समझाया है। बोल रहे हैं कि जब से बनल राजीवक सरकार, बेसी भेल टीवी प्रचार, सरकार टैक्स है ना सरचार्ज उठाए देल, टीवी प्रचार गावे गावे भेल। कवि बोल रहे हैं कि जब से बनल राजीव सरकार, मतलब जब से राजीव गांधी का सरकार बन गया, ठीक है, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार बन गई, बेसी भेल टीवी प्रचार, उस समय टीवी का प्रचार और हो गया, टीवी का प्रचार बेहद हद तक हो गया। सरकार टैक्स सरचार्ज उठाई दे, सरकार ने जो टीवी का जो टैक्स था वो कम कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, टीवी प्रचार गांव गांव में भेल, मतलब टीवी का प्रचार और गांव गांव में हो गया। सरकार ने इस पर जो भी टैक्स ले रहा था वो टैक्स को वो हटा ली, जिसके कारण टीवी गांव गांव तक पहुंच गई। गांव गांव में लोग टीवी खरीदने लगे, टीवी का प्रचार गांव गांव में भी होने लगा। शहर में तो था कुछ दूर, लेकिन अब गांव गांव में भी पहुंच गया। प्राचीन युगक ऋषि मुनिगण जकर खातिर लगवा हला ध्यान, एखन है ना साक्षात नजरे देखे पैबे, प्रत्येक एतवार टीवी देखे जाइए। जकर घरे फ्रिज, गोदरेज आर टीवी सेट, तकर संगे फिल्टर, पलंग आर सोफा सेट, है ना बाढ़ी जाए उनकर लिविंग स्टैंडर्ड, दिन रात घरे दिए हुए गार्ड, देखे पैथिन लोग के बड़ा स्टेटस, बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस, टीवी है भिनु भिनु नाम, बड़ा छोटा कम बेसी दाम, शादी ब्याह कराथिन मांग, है ना सारे कलर आर गाँव भूमिगत मांग, टीवी भीतरे नाना रकम छवि देखे पाइए, बाप बेटा पुतहु आर ना छिपाइए, टीवी देखी बेटा बेटी पुतहु भेला थेथर, सभिन हवे कोरही लीलज पाइके बतर, चालू भेले सबसे रामायणक सीरियल, देखे देशे विदेशे बढ़ल रामायणक मेमोरियल। कवि बोल रहे हैं प्राचीन युगक ऋषि मुनिगण जकर खातिर लगवा हला ध्यान। बोल रहे हैं प्राचीन काल में जब मुनि ऋषि मुनि लोग जिसके भी लिए भगवान के लिए तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, वो तो हम लोग तक नहीं पहुंचती थी, वो हम लोग जान भी नहीं पाते थे। लेकिन टीवी आ जाने से क्या हुआ, देखिए, एखन साक्षात नजरे देखे पहले, मतलब वे लोग उस समय जिस चीज के लिए तपस्या किए, यज्ञ किए, हवन किए, जो भी किए, वो आज तक हम लोग साक्षात देखते हैं। वही कभी बोल रहे हैं एखन साक्षात नजरे देखे पहले, मतलब अभी वो सब चीज साक्षात नजर आता है ना। प्रत्येक एतवार टीवी देखा जाइए। कभी बोल रहे कि हम लोग जो है प्रत्येक रविवार को टीवी देखने के लिए जाते हैं समय समय पर। जक्कर घरे फ्रिज, गोदरेज आर टीवी सेट, तक्कर संगे फिल्टर, पलंग आर सोफा सेट। बोले उस समय टीवी लेना एक महान हस्ती का चिन्ह था। टीवी किसके घर में होता था, देखिए, जिसके घरों में फ्रिज था, गोदरेज था, टीवी का सेट था, टीवी रखने के लिए टीवी सेट होता है, तो टीवी का सेट था, तक्कर संगे फिल्टर, पलंग और सोफा सेट। और उसके रूम में क्या क्या था भाई, उस समय फिल्टर भी था, पानी पीने के लिए फिल्टर, ठीक है,
पलंग, सोफा सेट उसके घर में उस समय हुआ करता था। मतलब किसके घर में टीवी था उस समय, कि जो लोग धनी व्यक्ति थे उन लोगों के घर में टीवी था। बाढ़ी चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, दिन रात घर दिए दिए हुए गार्ड, है ना। बोले कि उस समय जिनके घरों में ये सब सामान थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा समझा जाता था, कि इन लोग बहुत अमीर आदमी है। दिन रात घर दिए हुए गार्ड, तो उन लोगों को दिन रात घर में अपना गार्ड देना पड़ता था, मतलब घर की रखवाली करना पड़ता था कि कहीं कोई कुछ सामान चोरी करके ना ले जाए, जिसके कारण वो लोग दिन रात उन सामानों की देख रेख करते थे। देखे पाइथिन लोग के बड़ा स्टेटस, बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस। तो ये सब चीज होने से आदमी समझते थे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है ना। वही बोल रहे हैं देखे पाइथिन लोग के बड़ा स्टेटस। तो आदमी उन लोगों को समझता था कि इन लोग बड़े स्टेटस वाला है, ऊंचे स्तर का व्यक्ति है। बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस, तो सभी लोग समझते थे कि इनका जो बजट है बहुत सरप्लस है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब कम बजट वाला इन लोग नहीं है। टीवी का भिनो भिनो नाम, बड़ा छोटा कम बेसी दाम। बोल रहे उस समय टीवी का दूसरा दूसरा भिन्न भिन्न नाम था, है ना। उस समय था ओनिडा, फिलिप्स, है ना। ओनिडा था, फिलिप्स था, और क्या बोलते हैं भाई, यही सब टीवी था उस समय। बड़ा छोटा कम बेसी दाम, जिस तरह का लीजिए, छोटा का छोटा दाम था, बड़ा का बड़ा दाम था, जिस तरह साइज है उस हिसाब से दाम रखा गया था टीवी का। शादी ब्याह करा थी मांग, है ना। शादी ब्याह में भी टीवी का लोग मांग कर रहे थे। शादी जैसे ही होगा तो टीवी चाहिए, साइकिल चाहिए, घड़ी चाहिए, ठीक है। शहर कलर और गाँव में भूमिगत मांग। बोले शहर में उस समय कलर टीवी का डिमांड था, शहर वाले लोग कलर टीवी ले रहे थे, रंगीन टीवी। और गांव में भूमिगत मांग, मतलब जो टीवी भूमि में जमीन में भी रख दीजिए उसमें। उस समय एक खास बात था कलर टीवी में, कि कलर टीवी के पास अगर मान लीजिए कि कुछ भी चीज रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि आप चुंबक वगैरह रख दे तो उसका कलर इधर उधर हो जाता था। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कहीं रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो गांव के लोग ब्लैक एंड टीवी को, जैसे मान लीजिए गांव का घर उतना बड़ा नहीं है, तो आदमी क्या करते थे, बाहर आंगन में निकाल कर टीवी देखते थे। तो इसीलिए उसको बोला जाता है भूमिगत, मतलब जमीन में रख कर देखते थे, मतलब जमीन वाला टीवी। तो गांव घर में जो है सादा टीवी का डिमांड था उस समय, और शहर में कलर टीवी का डिमांड था। टीवी के भीतर नाना रकम छवि देखे पाइबे, बाप बेटा बेटी पुतहु आर न छिपाइए। कभी बोले टीवी के अंदर, है ना, बहुत नाना प्रकार के छवि देखने को मिलता है। छवि मतलब नाना प्रकार का नृत्य, गान, है ना, डांस, फिल्म, नाटक सब देखने को मिलता है। बेटा बेटी बाप बेटा बेटी पुतहु आर न छिपाए। बोला टीवी के आ जाने से घर में पिताजी, बेटा बेटी पुतहु और कोई नहीं छिपता है, सब एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का नाटक हो, गाना हो, सीरियल हो, सभी एक साथ बैठकर देख रहे हैं। मतलब आप कुछ नहीं छुपा है कि ये ससुर है, इनके सामने नहीं बैठना है, इनके सामने बैठ के नहीं देखना है, वो सब अब जमाना गया। सभी लोग एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। सबिन हवलत कोरी लीलज पाइके बतर, सभी मतलब सभी लोग। हल्दिन कोरी, कोरी उसको कहा जाता है जो कुछ काम करने से जी कतराता है। जैसे उसे कुछ भी काम कर दीजिए वो नहीं करता है, चुपचाप बैठ बैठ के टीवी देख रहा है, तो उसको कहा जाता था कोरी। लीलज, लीलज मतलब कहते हैं कि उसको कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसको लाज शर्म नहीं लगता, जरा सा भी कुछ भी कह दीजिए उसको कोई असर नहीं होता है, उसको बोला जाता है लीलज। तो कवि बोल रहे हैं कि टीवी के आ जाने से सभी हल्दिन कोरी, सभी लोग कोरी हो गए, लीलज हो गए। पाइके बतर, पाइके बतर मतलब ये अवसर उन लोगों को मिला ऐसा टीवी देखने का, उस समय इन लोग थेथर हो जा रहे हैं, लीलज हो जा रहे हैं, कुछ नहीं सुनने वाला है ना। चालू भेल जब से रामायणक सीरियल, है ना, देशे विदेशे बढ़ल समाज रामायणक मेमोरियल। जब से इस टीवी में रामायण का सीरियल शुरू हो गया, जब से टीवी में रामायण देने लगा, देशे विदेशे बढ़ल रामायणक मेमोरियल। तो देश विदेश में रामायण का मेमोरियल मतलब यादगार चीज देशों विदेशों में फैल गया कि ये रामायण भी ऐसा चीज है। ठीक है, रामायण उस समय हमको याद है कि शुक्रवार की रात को 9 बजे शायद दिया जाता था। ठीक है,
उसी समय की कवि बात बोल रहे हैं कि जब से रामायण का सीरियल देने लगा तब से इसका चर्चा देश में विदेश में होने लगा। आप देखते हैं यहां से आगे, देखिए यहां पर बोल रहे सीरियल देखे लोके एते निशा, है ना, नवतन नवतन सुनिए पढ़िए रोज खिस्सा। बोले सीरियल देखने का लोगों का इतना जो नशा चढ़ गया कि रोज सुबह सुबह रोज नौतन नौतन मतलब नया नया रोज कहानी सुनने को मिलता था, कवि को पढ़ने को मिलता था। कैसे कि जिस समय उस समय टीवी था तो सभी लोग एक जगह बैठ के देखते थे, ठीक है, तो कोई हंस नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, नाना प्रकार का अगर कुछ उस बीच में कुछ घटना हो गई तो उसको सुबह आदमी चर्चा करता था। मान लीजिए नहाने गया, वहां चर्चा कर रहा है, कोई तालाब में चर्चा कर रहा है, तो वही कवि बोल रहे थे कि नाना प्रकार का जो है डेली का बात सुनने को मिलता था ये टीवी के आ जाने से। तो देखिए क्या क्या कहानी सुनने को मिला। देखिए बोल रहे एक कन्या एक हलय बिहार लगन, है ना, मारवा छाड़ी टीवी देखे में भेली मगन, छुट्टी गेले तकर शुभ लगन, शादी भेले जखन आइले दोसर लगन। देखिए क्या कहानी सुनने को मिला भाई कि एक कन्या एक मतलब एक लड़की का शादी ब्याह चल रहा था, उसका लगन हो रहा था। तो बोले एक कन्या एक हलय बिहार लगन मतलब एक जो कन्या मतलब कन्या, ठीक है, एक दुल्हन जिसका शादी का लगन चल रहा था, मारवा छाड़ी टीवी देखे में भेली मगन। तो उसने अपना मंडप को छोड़कर टीवी देखने के में बेचारी मगन हो गई। उसको इतना अच्छा सीरियल लगने लगा कि उन्होंने क्या किया कि टीवी देखने में वो मगन हो गई, लगन को छोड़ दिया और टीवी देखने लगी। छुट्टी गए तकर शुभ लगन, तो उसका क्या हुआ, जिस समय शुभ लगन था, शुभ लगन का समय था, वो छूट गया, वो तो सीरियल देखने में मगन हो गई। शादी भेले जखन आइले दोसर लगन, शादी उसका उस समय हुआ जब दूसरा लगन आया, है ना, उस लगन में उसकी शादी नहीं हुई। उसके बाद आगे क्या बोले देखिए, किचु मंत्री खले शपथ ग्रहण कुछ मंत्री लोगों का था शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है, सैटा छाड़ी भेला सीरियल देखने में मगन, वो भी छोड़कर मंत्री लोग सीरियल देखने में मगन हो गए। शपथ ग्रहण करला बादे पाइके आदेश, शपथ ग्रहण उन लोग इसके बाद में किए, जब फिर से आदेश आया शपथ ग्रहण का तब इन लोग अपना शपथ ग्रहण किए। जखन सीरियल देखल भेले शेष, जब इन लोग का सीरियल देखना बंद हो गया, सीरियल देखना खत्म हो गया, उसके बाद जैसे ही आदेश आया उसके बाद इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद कवि बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी यात्री सब कराला सफर, पहला सभी सीरियल देखे का अवसर, रेल रोकी देखला सीरियल तकर पर रेलगाड़ी चलल। कवि बोले रेलगाड़ी यात्री सब कराला सफर मतलब रेलगाड़ी में बैठकर ये आदमी सफर कर रहा था। तो उस समय था कि जब नया नया टीवी रेडियो आया था, तो आप देखे होंगे कि बस में टीवी लगा हुआ होता था, रेलगाड़ी में टीवी की सुविधा दिया जाता था। तो वही एक ऐसा रेलगाड़ी है जिसमें टीवी लगा हुआ था। तो बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी यात्री सब कराला सफल मतलब रेलगाड़ी के जितने भी यात्री लोग थे सभी लोग सफर कर रहे थे। पहला सभी सीरियल देखे का अवसर, तो सभी को उस कोच में जो है टीवी लगा हुआ था, जिसके कारण उन लोगों को टीवी देखने का मौका मिल गया, ठीक है, उन लोगों को टीवी देखने का मौका मिल गया। रेल रोकी देखला सीरियल, तो उन लोगों ने क्या किया भाई, रेल को रोक दिया, चेन पुलिंग कर दिए होंगे, रेल बेचारा रुक गया। तो उसके बाद उन लोगों ने पहले सीरियल को देखा, तकर पर रेलगाड़ी चलल। सीरियल देखने के बाद फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी अपनी यात्रा में चली। तो रेलगाड़ी को इन लोगों ने रोक कर भी सीरियल देख लिया। उसके बाद कवि बोल रहे हैं, एते बढ़ल अखन टीवी निशा, भूली जाता सब छोवा जीवन एक दिशा। बोल रहे इस तरह करते करते टीवी का चलन अभी इतना बढ़ गया कि सभी जितने भी बच्चे लोग हैं वो अपने जीवन की दिशा को भूल गए हैं कि उनको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जिंदगी की राह में कैसे चलना है, वो सब भूल गए लोग। पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार, जिंदगी बीतना हतई भार। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये लोग अब बेकार हो गए हैं, टीवी के लिए इतना मशगूल हो गए हैं कि पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब इन लोग बेकार हो जाएंगे। जिंदगी बीतना हतई भार मतलब इन लोगों को जिंदगी बिताना अब भार हो गया।
कथाएं है ताश, कथाएं है ताश, पाचा पसाली, है ना, तीने पूत नसाली, पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार, जिंदगी बितना हते भार। बोले ये जो इतना टीवी देखेंगे सभी लोग, बच्चा लोग, तो इन लोगों का क्या होगा, पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार, मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इन लोग बेकार हो जाएंगे। ठीक है, जिंदगी बितना हते भार, मतलब इन लोगों का जिंदगी बिताना भार हो जाएगा, मतलब उस समय इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जो समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे इन लोगों के आगे आने वाले जिंदगी में बहुत ही परेशानी होने वाला है। कथाएं है ताश पाचा पसाली, तीने पूत नासली। और एक कथा में भी है कि ताश, जो लोग ताश खेलते हैं, पाचा, पाचा मतलब पासाली, जो सकोनी वाला जो पासा था वो खेलते हैं, पासाली, पासाली मतलब जो लोग जुआ खेलते हैं। ठीक है, ये तीनों को पूत नासली कहा जाता है, मतलब ये तीनों जिसको लत लग गया तो उनके घर का विनाश हो जाता है। ठीक है, तैसने जब से घर है टीवी बैसली, पढ़वैया छोवा सब एक दिमाग हवे लागली खाली। उसी प्रकार जब से घर में टीवी लगाया गया, पढ़ने वाले लड़कों का, पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग ऐसा लग रहा है मानो धीरे धीरे खाली हो रहा है। भाल मन गुण दोष टीवी कर लो विचार, एकर ले बेसी कहना हते बेकार। कवि कह रहे हैं टीवी के बारे में, कब मैंने भाल मतलब बहुत ही अच्छा चीज बताया, मंद मतलब बुरा चीज बताया, गुण बताया, दोष बताया। ठीक है, सभी कर लो विचार, सब में मैंने टीवी के बारे में बोलकर विचार किया। एकर ले वैसी काले हते बेकार, मतलब अगर इससे ज्यादा कहते हैं तो मेरे लिए कहना वो गलत होगा। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर की कविता। ये है 16 नंबर की कविता, जिसका शीर्षक रखा है कवि ने, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नहीं भराए। मतलब कवि का शीर्षक में के द्वारा कहना चाहते हैं कि अभी इस समय में 3 हाड़ी समझते हैं, हाड़ी बना होता है जिसमें पानी भरा जाता है, जिसको आप लोग मटका वगैरह कहते हैं। तो उसी प्रकार से हाड़ी होता है जिसमें भात उत रंधा जाता है, चावल बनाया जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नहीं भरा, मतलब अभी 3 हाड़ी का पानी मिलाकर एक हाड़ी में भी डालने से वो नहीं भर रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि अभी ऐसी स्थिति आ गई है ना, कि 3 लोग मिलकर भी एक आदमी का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं उसके बाद क्या कवि कह रहे हैं। कवि बोल रहे हैं, कांदे कांदे आवा आला गाँव मुखिया, बैसल देखल दिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। बोले किधर से गांव के मुखिया जी आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने देखा बैसल देखल दिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। तब उन्होंने एक जगह पे जैसे हुए आ रहे थे तो देखे कि एक बूढ़ी औरत, बहुत दुखियारी औरत एक जगह बैठी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, चाल करल थीन एगो नानी, कहे तनी आपन राम कहानी। तब उसने चाल किया, मतलब उस बूढ़ी औरत को आवाज दिया, कहा एगो नानी कहकर पुकारा उनको कि एगो नानी कहे तनी आपन राम कहानी, नानी आप अपनी राम कहानी को कहिए कि क्यों यहाँ पर इतने दुख मिलान वेश में बैठे हुए हैं। बूढ़ी काखे भोरले लोर, लुगा फाटक नाई सोरधोर, है ना। बोले उस समय जैसे ही बूढ़ी ने इनका आवाज सुना, बूढ़ी की आंखों में आंसू ही आंसू आने लगा। आंख लोर मतलब आंखों में आंसू से भर गया। लुगा फाटक नाई सोरधोर, लुगा फाटा मतलब उनके पहनावा इधर उधर बिखरा हुआ था, फटा हुआ साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, इधर उधर लुगा फाटा जो है बिखरा हुआ था। सुबह सुबह बूढ़ी काली बाइक, मुखिया रहला ताइक ताइक। सुबह सुबह मतलब सिसक सिसक कर बूढ़ी औरत ने अपनी बातों को कहना शुरू किया। तब मुखिया रहला ताइक ताइक मतलब मुखिया देखते ही देखते रह गया। ठीक है, की कहियो बेटा हमर, जखन हमर चला हल जांगर। तब वो बूढ़ी औरत सिसक सिसक के कह रही है कि क्या कहें आपको बेटा। ठीक है, क्या कहें कि मेरा बेटा क्या कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, जखन हमर चला हल जांगर मतलब जांगर मतलब हो गया क्या बोलते क्षमता। ठीक है, कि जब सवांग, ठीक है, जिसको पट्टा भाषा में बोला जाता है सवांग। सवांग मतलब होता है कि जिस समय उनका राज्य चलता था, मतलब वे कमाते थे, खट कर लाते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे, मतलब वो गार्जियनशिप वाला कहानी है। बोल रहा है कि जखन हमर चला हल जांगर मतलब जब मेरी क्षमता चल रही थी, ठीक है, मैं काम कर पा रहा था, खट के ला रहा था, उस समय
खाटी खुटी मानुस कर लो 3 बेटा। उस समय काम करके मजदूरी करके 3 बेटा का मानुस कर लो मतलब जवान किया, पालन पोषण किया, मतलब मैंने 3 बेटों का पालन पोषण किया। कहलियो हमार ऊपर एखन बीत रहा है जेटा। मैं जो कर रही हूं, जो मेरे साथ अभी बीत रहा है, मैं उसी को तुमको अभी बता रही हूं। उसके बाद बूढ़ी औरत कर रही है, एक समय एगो हाड़ी पानी 3 हाड़ी भरा है, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नहीं भरा है। तो बूढ़ी औरत बोल रही है, एक समय था जिस समय 1 हाड़ी का पानी से 3 हाड़ी में भर दिया जाता था। 1 हाड़ी का पानी लाइए, उस हाड़ी के पानी से 3 हाड़ी भरता था। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि 3 हाड़ी से पानी ला रहे हैं, फिर भी 1 हाड़ी नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, ये बूढ़ी औरत के द्वारा, है ना, अनबुझी पहेली की तरह कहा गया, है ना। मुखिया जी सुने ये बात को, तो बूढ़ी औरत कह रही कि अभी का जब एक समय था कि 1 हाड़ी से पानी लाया जाता था और 3 हाड़ी में भर दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा समय है जिसमें 3 हाड़ी में पानी लाया जा रहा है और 1 हाड़ी को नहीं भर पा रहे हैं। तो इस अनसुलझी पहेली का सुलझा हुआ रूप आपको आगे मिलेगा कि इसमें क्या कह रही है ये औरत। तो मुखिया कहलतीन सुन नानी, हामे नाहियो एते ज्ञानी। तो ये सब बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा कि मुखिया कहलतीन सुन नानी, मुखिया ने कहा कि ये नानी माँ सुनिए, हामे नाही एते ज्ञानी, मतलब मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं। बुझे नाय पारी है तौर भाषा, है ना, करी है ना बेसी समासा। बोले बुझे ना पा रहा ये तौर भाषा, मतलब हम लोग, मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ। करी है ना बेसी समासा, मतलब इस प्रकार से रो रो कर और ऐसी पहेलियों को ना कहें, ऐसा भाषा कहें जिससे मैं समझ जाऊं। समासा मतलब इस प्रकार से मलान वेश में बैठकर रोती गाती, मतलब ऐसा बोल रही है कि उसका भाषा भी समझ में नहीं आ रहा है और वो तो पहेली की तरह कर रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि करिए ना बेसी समासा, मतलब इस प्रकार से रो धो के ना बोले। बात कहे सोझा सोझी, जैसे सभी जाय बुझी। आप बात एकदम सोच कहिए, है ना, जैसे सभी समझ जाएं। ऐसा बात आप बोलिए जिससे सभी लोग समझ जाएं। बूढ़ी कहली धन्य होवे बेटा, मने राखिए कहलियो सेटा। बूढ़ी ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, धन्य है वो बेटा जिसने मेरा ये हाल किया, वो बेटा तो धन्य है। और जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है, वो बात को एकदम मन में रखना। मने रखिए कहा ये सेटा, मतलब ये बात अपने मन में रखना। आम पाकले मीठा और मानुस पाकले तीता। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं जो कह रही हूँ उस बात को ध्यान में रखिए। क्या कह रहे देखिए, आम पाकले मीठा, मतलब आम अगर पक जाता है तो मीठा लगता है, आम का स्वाद बहुत मधुर मीठा होता है। तो वही बूढ़ी औरत कह रही, आम पाकले मीठा, मतलब आम पक गया तो मीठा, और मानुस पाकले तीता, और मनुष्य अगर पक गया तो आदमी को तीता लगता है। मनुष्य पाकने का मतलब क्या होता है भाई? मानुस पाकना का मतलब होता है कि जब मनुष्य बूढ़ा अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय की बात कर रही है ये बूढ़ी औरत की। मानुस पाकले तीता मतलब जब वो बूढ़ी हो जाती है तब उसको आदमी लोग, बेटा लोग बेकार समझता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि आर मानुस पाकले तीता। हमर जखन चला हल सामान, सभे घरे हमर हालत मान। वो बूढ़ी औरत बोल रही है कि हमर जखन चला सामान, मतलब सामान मतलब आप लोग समझते होंगे, सामान मतलब जब आदमी करने योग्य होगा कोई भी काम उसको बोलता है, अपना जब अपना चलती चले उसको बोलते हैं सामान। तो वही बूढ़ी औरत बोल रही है कि हमर जखन चला हल सामान, मतलब मेरा जिस समय सामान चल रहा था, सभे घरे हमर हल मांग, मतलब सभी के घरों में उस समय, है ना, मेरी मांग थी। सभी लोग हमको बुला रहे थे, काम करवा रहे थे, सभी लोग अपने अपने घरों में मुझे बुला रहे थे। एखन हमें बुले चाले में भेलो बेकार, अभी इस समय में मैं चलने फिरने में बेकार हूँ। ठीक है, सही खातिर भेलो हूँ लाचार, इसी कारण से अभी मैं लाचार हूँ, जिस कारण यहाँ बैठी हूँ, कुछ खाने की उम्मीद लेकर बैठी हूँ, मगर कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं ये बूढ़ी औरत, बेटा सब मानुष भेला, एक से एक बड़ो पद पैला, परक घरक आनलो 3 गो बेटी, ताऊ केहू नाय देत 2 गो रोटी। ये बूढ़ी औरत बोल रही है कि बेटा सब मानुष भेला, मानुष भेला मतलब जवान हुए, है ना,
मतलब बेटा सब हमारा जो भी तीनों बेटा है वो बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, एक से एक बड़ा पद कैला, मतलब एक से एक बड़ा पद में बैठे हुए हैं, सभी लोग नौकरी में हैं। ठीक है, पर घर कान लो 3 गो बेटी, दूसरे के घर से 3 गो बेटी लेकर आए, मतलब 3 पुतोहू भी करके लाए, मतलब तीनों बेटा शादीशुदा है इनका। ताव क्यों नाय दह 2 गो रोटी। इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी तीनों बेटा तीनों पुतोहू में से कोई भी 2 रोटी का टुकड़ा भी मुझे नहीं दे रहे हैं, 2 रोटी भी कोई नहीं पूछ रहे हैं। सभिन आपन आपन देखत संसार, सुधे हम ही भैल हो बेकार। बोले सभी लोग अपना अपना संसार देख रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं। सुधे मतलब सिर्फ मैं ही बेकार हो गई हूँ, सिर्फ मैं ही बेकार हो गई हूँ। सभी लोग अपना अपना संसार में खुश है, सभी लोग मजे से रह रहे हैं, मैं ही बेकार हूँ। बड़ा बेटा घर है ना, यदि रहिए 2-4 दिन, ओकर परिवारक मन होए खीन। खीन मतलब छोटा होना, मन अच्छा नहीं होना। तो बोले बड़ो बेटा घर है, यदि रहिए 2-4 दिन, मतलब बड़े बेटा के घर में यदि मैं 2-4 दिन रह लेती हूँ, ठीक है, ओकर परिवारक मन होए खीन, तब उसके परिवार का मन जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, वो मुझे देखकर ठीक नहीं कहती है, उसका मन छोटा हो जाता है। हाथे भाड़ा देख थमाए, कहा एबे दोसर बेटा घर जाए। तब वो बेटा क्या करता, जब उसके परिवार का मन छोटा हो जाता तब क्या करता है कि मेरे हाथ में वो भाड़ा का पैसा दे देता है कि अब यहां से गाड़ी पकड़िए और दूसरे बेटा का घर जाइए। तो वही बोल रही है बूढ़ी औरत, हाथे भाड़ा दे थमाए, कहा एबे दोसर बेटा घर जाए। हाथ में भाड़ा का पैसा दे देता है और बोलता है कि आप दूसरे बेटे का घर जाइए। ठीक है, मंझला बेटा बड़ी रेस, औकर बात है ना हतो न शेष। मंझला बेटा बड़ी रेस, रेस मतलब पट्टा भाषा में होता है ईर्षा, जलनखोर। मतलब मंझला बेटा सबसे ईर्षा करता चलता है कि आज माई वहां रहेगी, आज वहां रहेगी, आज वहां रहेगी, वो ईर्षालु लड़का है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि मंझला बेटा बड़ी रेस, मतलब मंझला बेटा मेरा बड़ी ईर्षालु है। ठीक है, औकर बात हतो न शेष, अगर उसका बात मैं बोलूंगी तो अंत ही नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत रेसीना है, वो बहुत रेस करता है। मायक नामे आजक जोर, बात करक नाय शोर धोर, सह खातिर जाइए छोटा बेटा घर, ऊ करे तनी हमर। बोले मायक नामे आवक जोर, जैसे मम्मी का नाम आता है मंझला बेटा को बुखार लग जाता है, मानो सिर दर्द बुखार लग जाता है। बात करक ना शोर धोर, उसका बात करने का ना और है ना छोर है, शोर धोर है ही नहीं, जो मन सो बकते रहता है। सह खातिर जाइए छोटा बेटा घर, जिस कारण से मैं मंझले बेटे का घर नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ छोटे बेटे का घर जाती हूँ। इसी कारण, यही सब कारण है कि मैं छोटे बेटे का घर जाती हूँ, है ना। वो करे तनी हमर, वो बेटा थोड़ा करता है कि मेरी मम्मी है, जिसके कारण मुझे उनका घर जाने में अच्छा लगता है। हमर ऊपर दया ओकर बेसी, मुदा बहू ओकर भेले उर्वशी। मेरे ऊपर छोटे बेटे का दया बहुत ज्यादा रहता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुदा मतलब लेकिन उसकी जो बहू है वो कभी कभी उर्वशी हो जाती है। ठीक है, चंडिका का रूप ले लेती है, घर में बहुत झगड़ा झंझट होने लगता है। ठीक है, समय समय करे मनी ऑर्डर, हमें बेसी दिए चाहिए ना भर। मतलब समय समय पर वो बेटा मेरा इतना दयालु है कि समय समय पर मेरे पास पैसा भेजता है, मनी ऑर्डर करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ उस बेटे को ज्यादा भार वजन ना दे, जिसके कारण मैं ज्यादा उसको तंग नहीं करती हूँ। ठीक है, ज्यादा मनी ऑर्डर करने भी नहीं बोलती हूँ। अब यहाँ से आगे कवि क्या कर रहे हैं, देखिए कवि बोल रहे हैं, जखन छुआ सबके करा हलिए मानुष, मने मने हवो हलम बड़ी खुश। बोले जिस समय ये तीनों बेटा को मानुष कर रहे थे, मतलब पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, उस समय में मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, एक समय बुढ़ापे का सहारा होगा। आगे बोल रहे हैं, सोचो आलियो बुढ़ारी हता सहारा, मगुर एखन भैलिए दिशाहरा। मन ही मन जिस समय बच्चों को आज पालन पोषण कर रही थी, उस समय मन ही मन में खुश हो रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि ये मेरा तीनों बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मगुर मतलब मगर एखन भैलिए दिशाहरा, लेकिन अभी मैं सहारा दिशा भूल गई हूँ।
सारा सपना भूल गई हूँ, मैं ही दिशाहारा बन गया हूँ, मतलब मेरी दिशा ही भटक गई है, मैं इधर उधर भटक रही हूँ। बिहान से रहलो हेरी हेरी, दोपहर भेलै पहलो ना एक मुट्ठी खजारी। बोल रहे हैं कि बिहान से मतलब सुबह से, है ना, रहलो हेरी हेरी मतलब सुबह से मैं देख देख के हूँ कि इधर उधर देख रही हूँ। दोपहर भेलै मतलब दोपहर होने को है, लेकिन कोई पहलो ना एक मुठ्ठा खजारी मतलब किसी की ओर से एक मुठ्ठा खजारी मतलब मुड़ी तक नहीं आया। ठीक है। सह खातिर कहलियो जैकी दुनिया भेल, रीति नीति सबे मिटी गैल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस दुनिया में क्या हो गया है। बोले सह खातिर कहलियो की जय दुनिया भेल, इस संसार में क्या हो गया है। रीति नीति सबे मिटी गैल मतलब रीति रिवाज सब मिट गया, आदर सत्कार को सब खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बूढ़ी औरत, तीनों बेटा हंसी खुशी अम्मा मारी खियावलो, है ना, ई सब के रहते दूगो रोटी मुहताज भेलो। बोले कि एक समय था कि मैं तीनों बेटा को जब पालन पोषण कर रही थी तो हंस हंस के अम्मा मारी खियावलो मतलब मम्मी की ओर से खिलाया जा रहा था इन लोगों को, मतलब हंस हंस के मैं अपने हाथों से खिला रही थी इन तीनों बेटों को। लेकिन ई सब के रहते हैं दूगो रोटी मुहताज भेलो, लेकिन ये तीनों बेटा का रहते हुए भी मैं मात्र 2 रोटी का मोहताज बन गई हूँ। कोई मुझे 2 रोटी तक अभी नहीं पूछ रहा है। मने जरूर लागल हो तो हमार बखान, है ना, पहिल जे कहलियो हियाली महान। तब ये औरत बोल रही है मुखिया जी को कि मने जरूर लागल हो तो हमार बखान मतलब तुमको भी मेरे अंदर की जो आवाज है वो चोट पहुंचाई होगी, तुम्हारे दिल को दर्द दे दिया होगा, मतलब तुमको भी ये बात बहुत ही कड़वी लगी होगी। पहिल जे कहलियो हियाली महान, यही चीज मैं पहले बोल रही थी, यही पहली मैं पहले बोल रही थी। इसका अर्थ यही है, इसका सारांश यही है जो मैंने पहले कहा था कि पहले 1 हांडी पानी 3 हांडी भोरा हल है, लेकिन 3 हांडी पानी अभी 1 हांडी नहीं भोरा है। तो वही बोल रहे हैं कि पहिल जे कहलियो हियाली महान। ठीक है। पहले जो मैं कही थी वो यहाँ तक है। उसके बाद बोल रहे हैं एते खून बुझे पारल है मुखिया जी, घरक मांझे बुढ़ाए भेली सबसे बाजी। तो बोले कि एते खून मतलब अभी भी तो तुम समझ पाए होगे मुखिया जी कि घरक मांझे बुढ़ाए भेली सबसे पाजी मतलब घर के बीच में जो बुढ़ापा है, जो बूढ़े लोग हैं वो सबसे पाजी हो गए, मतलब सबसे बेकार हो गए हैं। ठीक है। सह खातिर नाती नतनी पोता पोती कहा हाथ, इसीलिए नाती नतनी पोता पोती सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि पेट बिगाड़े मूढ़ी, अगर मूढ़ी ज्यादा खा लिए, मूढ़ी मतलब खजारी ज्यादा खा लिए तो पेट बिगड़ेगा, और घर बिगाड़े बूढ़ी मतलब बूढ़ी औरत, बूढ़ी जो भी होगी वो घर बिगाड़ती है, इसीलिए कहा जाता है। मतलब कौन कहता है कि भाई नाती नतनी पोता पोती, तो इन लोग का मन में कौन डाल दिया ये सब जो इन लोग बोल रहे हैं, तो उन लोग की मम्मी पापा डाले होंगे तभी ये बच्चे बोल रहे हैं। तो ये थी कविता नंबर 16। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कविता नंबर 17 को, जिसका शीर्षक है जय रखक सै भखक, मतलब जो रक्षा करता है वही विनाश भी करता है। ठीक है। रक्षक बनता है भक्षक, यही कविता का सारांश मतलब शीर्षक है। चलिए देखते हैं। बोले हैं अद्भुत बात सुने पहलो साझे, घरना बैगन खाए दिन माझे, मने उठल बड़ी खुटखुटी, शांत भेल नाय हमर छटपटी। कवि बोल रहे हैं अद्भुत बात सुने पहलो सांझे, मतलब एक बहुत ही अद्भुत बात शाम को सुनने को मिला। अद्भुत मतलब अद्भुत बात सुनने को मिला शाम को। घरना बैगन खाए दिन मांझे, मतलब घरना किसको बोलते जानते हैं? बगान। झाड़ियों से जो बगान घेरा जाता है ना, झाड़ी उड़ी से, झारखंड में तो झाड़ झंकाड़ है ना, इससे जो घरना मतलब उसको बनाकर फुटा गाड़ कर जो घेरा जाता है बगान को, उसी को बोलते हैं घरना। तो वही बोल रहे हैं कि घरना बैगन खाए दिन मांझे, मतलब वो घरना ने बैगन खा गया। अब भाई घरना लकड़ी का है, वो बैगन कैसे खाएगा? वही बात सुनने को मिला कवि को कि एक अद्भुत बात शाम को सुनने को मिला कि घरना ने क्या किया भाई? घरना बैगन खाई गया। कब? दिन मांझे, मतलब दिने में घरना बैगन खा गया। मने उठल बड़ी खुटखुटी, मन में बार बार खुटखुटी होना, मतलब बार बार वही बात आना, बार बार वही बात आ रहा है कि कैसे घरना बैगन खा गया। ठीक
ठीक है, शांत भेल नहीं हमर छटपटी। तो इस प्रकार से जो मेरे अंदर का जो छटपटी था वो शांत ही नहीं हो रहा था। मने कर लो ये बातें क्या जवाब दिए पारे, है ना, बैगन रहे भीतरे घरना बाहरे। मन में, ठीक है, कवि बोल रहे हैं कि मन में मने करा हलो बतेबे क्या जवाब दिए पारत, मतलब मन में मैं क्वेश्चन कर रहा था कि इस बात का कौन ऐसा बुद्धिमान इंसान है जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा कि भाई बैगन को घरना खा गया, इसका जवाब कौन देगा, है ना। बैगन रहे भीतरे घरना रहे बाहरे, मतलब बैगन रहता भीतर में और घरना रहता बाहर में, फिर भी घरना खा गया। ठीक है, उठी समरी गेलो गोड़ा बुढ़ा पास, कालो बाबा करिए नहीं हताश। तब मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव का होता है, गोड़ायत कहा जाता है कि गांव में जो पूजा पाठ करता है ना उस इंसान को गोड़ायत कहा जाता है। ये आदिवासी समाज का आदमी होता है। ठीक है, ये गांव का हर पूजा पाठ, हम लोग इधर जो गोड़ायत है वो आदिवासी है। ठीक है, वो गांव का हर पूजा करता है, जितनी प्रकृति की पूजा होती है वही सब करता है। तो वही कह रहे हैं कि उठी समरी गेलो गोड़ायत बुढ़ा पास, मतलब सुबह जैसे शाम तो खत्म हो गया, रात बीत गई, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी, जिसके कारण मैं सुबह उठकर, है ना, समरी मतलब मुंह हाथ धोकर कपड़ा पहनकर सीधे गोड़ायत बुढ़ा के पास पहुंचा। कालो बाबा करिए नहीं हताश, और उनके सामने जाकर बोला कि बाबा मुझे हताश नहीं करिएगा। ठीक है, यदियो हमें कर लियो एमए पास, ताओ समझे बुझे आवे हवे तौर पास। बोला यदि मैं एमए पास तो कर लिया हूं, मैंने अपनी एमए की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन कुछ ऐसा बात है जिसको समझने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ रहा है, तो आप हमें हताश ना करेंगे। ठीक है, उसके बाद कभी क्या बोल रहे हैं, देखिए, लोग कहलथिन बूढ़ा सा भवा है बड़ी ज्ञानी। आपके पास आने का रीजन क्या है कि भाई लोग कहते हैं कि बूढ़ा सब जो भी होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। ढोले भरी लोक लेगाथिन बाराती पंडित ज्ञानी। बोल रहे हैं कि जो भी बूढ़े लोग होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं। उन लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बाराती को लेकर जाते हैं, कैसे भाई, ढोल में भर कर लेके चल जाते हैं। ढोल बजाने वाला जो ढोल होता है ना, वो ढोल में बाराती को भर कर ले जाते हैं, पंडित ज्ञानी लोगों को लेकर चले जाते हैं। तो ये बताइए कैसे होता है, वो ज्ञान का बात है, तो कैसे लेके जाता है, वो ज्ञान का बात है। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहे हैं, काल सांझे एगो बात सुने पहलो, घर नाई बैगन खाए बुझे न पारलो। तब फिर अपने मुद्दे पर आते हैं और कभी बोलते हैं कि कल शाम को एक अजीब बात सुनने को मिला कि घरना बैगन खाए बुझे न पारलो, मतलब घरना ने बैगन खा गया, ये बात मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, गोड़ायत बूढ़ा कहल सुन बेटा सुन, है ना, राखबो नाय तोरा बेसी कुन। तो गोड़ायत बाबा जो थे उसने कहा बेटा सुनो, ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा देर अपने पास इंतजार नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तोरा बेसी खून मतलब ज्यादा देर तक यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बात का मैं जवाब दूंगा। आगे क्या बोले देखिए, देखें जे दिन से बौन भेल सरकारी, बौनक सिपाही देल सभे उजारी। बोले जिस दिन से, देखो जिस दिन से बौन भेल सरकारी मतलब जंगल को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, बौनक सिपाही देल सभे उजारी, उसी दिन से जंगल के जो सिपाही लोग आते हैं ना उन लोग सभी को उजाड़ दिए हैं। ठीक है, बौनक सिपाही दल सभे उजाड़ी मतलब जंगल से जो भी सिपाही हैं वो इसको उजाड़ दिए हैं। कल कारखाना जतेक परहल पहरा, नाना रकम सामान चोरी हवहल दोहरा। मतलब कल कारखाना जते हवल पहरा मतलब कल कारखाना का जितना पहरा पड़ रहा था। कहने का तात्पर्य है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। ठीक है, तो जंगल सरकारी हो गया, सरकार ने काट कर वहां पर जैसे ही वहां पर क्या लगाने लगा, कल कारखाना लगाने लगा, तो भाई वहां से जंगली जानवर तो भागेंगे ही। तो जंगली जानवर भागेंगे तो क्या करेंगे उन लोग, भाई घरना उरना फाड़ के घुसेंगे और खाएंगे। वही चीज बोल रहे हैं कि कल कारखाना जते पहरा मतलब कल कारखानाओं में जितना पहरा पड़ने लगा, कल कारखाना ज्यादा लगने लगे, नाना रकम सामान चोरी हवे दोबारा। तब विभिन्न प्रकार का जो भी है, विभिन्न प्रकार का सामान चोरी होता है, एक बार नहीं दोहरा मतलब दोबारा भी चोरी हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, देशे जते बना दले दल नेता। देश में जितने भी दल दल नेता बन रहे हैं मतलब दल दल अलग अलग दलों के नेता बन रहे हैं, आपन घर भरो हाथ गरीब हवा जनता। उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर को भर रहे हैं और यहाँ का जनता गरीब हो रहा है।
पहरादार भेलतुन देशक घरना। पहरादार हो रहा इस देश का जितने भी घरना है वो पहरेदार अभी बन गया है। ईटा है समझ कर धारना, मतलब यही समझने का फेर है कि यहाँ पर जितने भी घरना है वो है ना पहरेदार बन रहा है। ठीक है, यही समझने का फेर है। देशक मानुष के करहत देशक मानुष के करह है शोषण, दिन रात लागल हाथ करें दोहन। बोले ये लोग जो भी नेता ऊंचे तब के लोग नेता बने हैं सभी देश के मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं, जितने भी जनता उसका शोषण कर रहे हैं। दिन रात लागल हाथ करे दोहन, मतलब दिन रात उन लोग इस संसार का दोहन करने में लगे हैं, सामान को लूटने में लगे हैं, अपने घरों को भरने में लगे हैं। ठीक है, एकरे नाम भेलो जय रक्षक से भक्षक। इसी का नाम है कि जो रक्षक है वही भक्षक भी है। कभी बोल रहे हैं इसी का नाम हमने रखा है कि जो रक्षक है वही भक्षक है। कहने का तात्पर्य है कि जो नेता लोग है, जो बड़े बड़े नेता लोग नेता बन के आ रहे हैं कि मैं समाज का रखवाला हूँ, वही लोग पूरे समाज को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल कवि की उस समय की लिखी हुई बात आज भी उठाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई ही नजर आएगा। ठीक है, ये है एक मौनी फूल की 18 नंबर की कविता, जिसका शीर्षक कवि ने रखा मर्दानी। मर्दानी मतलब मर्द का गुण होता है मर्दानी। तो देखिए मर्दानी शीर्षक में कवि ने क्या कहा है। मर्द भाई यदि ना करिए मर्दानी, तबे कैसे चिन्ह तो तोर मर्दानी। बोला मर्द होकर यदि ना करिए मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों वाला काम। ठीक है, कि मर्द होकर भी अगर मर्दों वाला काम आप नहीं कर रहे हैं तो तब कैसा चिन्ह तो तोर मर्दानी। तब आदमी कैसे जानेगा कि भाई तुम्हारी मर्दानी को कैसे जानेगा, तुम्हारे करतूत को कैसे जानेगा, तुम जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो वो आदमी कैसे जानेगा। बिना मर्दानी मर्द बेकार, ईटा जाना है जग संसार। बोल रहे हैं कि बिना मर्दानी का मतलब बिना कुछ किए हुए, बिना अच्छे काम किए हुए कि मर्द बेकार है, मतलब ये पुरुष जीवन ही बेकार है। ईटा जाना है जग संसार, मतलब यह पूरा जग संसार जानता है कि बिना मर्दानी का मर्द बेकार है। जैसन पानी बिना मछली, फूल बिना तितली, पुरुष बिना पत्नी, नाना नानी बिना नतनी, तैसन कारदानी बिना मर्दानी। बोले कि जैसा पानी के बिना मछली तड़पता है, पानी के बिना मछली नहीं होता है, उसी प्रकार फूल बिना तितली मतलब फूल के बिना तितली भी वैसे अधूरा है। पुरुष बिना पत्नी मतलब जिस प्रकार पत्नी पुरुष के बिना अधूरा है। नाना नानी के बिना नतनी मतलब नाना नानी के बिना नतनी का भी कोई मान सम्मान नहीं है ना। तैसन करदानी के बिना मर्दानी, उसी प्रकार है ना बिना कुछ किए करदानी मतलब कर्तव्य, जो आप कर्तव्य करेंगे, ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, उसके बिना आपकी मर्दानी है। अगर नहीं किए तो मर्दानी कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दादा भरोसा का तारीख चास, बेकार की ना करे हैं आस। बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप पुरुष हैं और दादा मतलब अपने दादाजी के भरोसा में ही कातारी चाष करना। कातारी मतलब क्या होता है भाई? कातारी मतलब क्या होता है बोलिए? कातारी मतलब कतारी गन्ना। तो अगर कभी बोल रहे हैं कि अगर आप दादा के भरोसा मतलब क्या, दूसरों के भरोसे चाष कर रहे हैं, चाष मतलब खेती कर रहे हैं, खेती का आस कर रहे हैं, तो बेकार की ना कर रहे हैं आस, तो वो आप बेकार आशा कर रहे हैं कि दूसरे के भरोसे हमारी खेती होगी तो हम खाएंगे। ठीक है, आगे बोले परक भरोसा यदि खैबे गुड़ चीरा, सब सपन हतो अधूरा। बोले दूसरों के भरोसे यदि मन में गुड़ चीरा खाओगे, मन में तुम्हारा लड्डू फूटेगा कि भाई दूसरा का भरोसा में अगर कोई भी चीज आपको करना है, आप मन में सोच रहे कि मेरा काम वो कर देगा, मेरा काम वो कर देगा, मेरा काम वो कर देगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। तो उस समय क्या होगा कि सब सपन रहतो अधूरा, उस समय आपका सारा सपना अधूरा रह जाएगा कभी कभी। ठीक है, इसीलिए दूसरे के भरोसे में कोई काम ना करे, अपना भरोसा खुद करें। ठीक है, कभी उसके बाद क्या करें, यह खातिर मर्द भाई करें करदानी, तब चिन्ह तो तोर मर्दानी। इसी कारण से बोल रहे हैं कि मर्द होकर तुम मर्दों वाला काम करो, है ना, कुछ अच्छा काम करो, दुनिया में अपना नाम करो, तब चिन्ह तो तोर मर्दानी, तभी तुम्हारी मर्दानी को आदमी पहचानेगा, तुमको आदमी समझेगा। ठीक है, पुरुषक बिना पुरुषत्वक बिना पुरुष, सुतक बिना पुरुष,
है ना, गंध बिना फूल गाछ बिना मूल, तैसन करदानी बिना फुटानी, एकर से चिन्हाय ना मर्दानी। बोले जिस प्रकार पुरुष में पुरुषत्व नहीं है, मतलब पुरुष हैं आप, पुरुष का गुण ही आप में नहीं है, सूता के बिना पुरुष, पुरुष में अगर सूता ही नहीं है, धागा ही नहीं है, ठीक है, बिना धागा का पुरुष कैसे चलेगा, तो पुरुष में यदि धागा नहीं है, फूल में यदि गंध नहीं है, मतलब फूल में कोई खुशबू ही नहीं है, ठीक है, गाछ बिना मूल, पेड़ बिना जड़ का है तो वो सब गिर ही जाएगा, बेकार है। तैसन करदानी बिना फुटानी, उसी प्रकार करदानी मतलब अपने कर्मों पर फुटानी करना, मतलब जो इंसान अपने कर्म अच्छा काम ही नहीं किया तो फुटानी क्या करेगा, तो वही बोल रहे तैसन करदानी बिना फुटानी, उसी प्रकार कर्तव्य के बिना फुटानी, एकर से चिन्हाय ना मर्दानी, है ना। अगर आप काम ही नहीं किया और सिर्फ फुटानी कर रहे हैं, मतलब डींग हाँक रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो एकर से चिन्हाय नहीं मर्दानी, तो इससे मर्दानी चिन्हित नहीं होता है। मर्दानी चिन्हाने वाला पुरुष वो होता है जो कुछ कर गुजरता है और उसका नाम पूरा संसार लेता है, वो होता है मर्द, और वो जो काम करता है उसी को कहते हैं मर्दानी। उसके बाद कभी बोल रहे हैं कमरे तोर जोर नाय, बाहें तोर बोल नाय, मुंहे तोर जोश नाय, मने तोर जोश नाय। बोल रहे अगर कमर में तुम्हारा जोर नहीं, कमर में तुम्हारा जोर नहीं है, मतलब तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, बाहें तोर बोल नाय, तुम्हारी भुजाओं में अगर ताकत नहीं है, ठीक है, मुंह है तो जोश नहीं, मुंह में तुम्हारा जोश ही नहीं है, तुम अच्छा बोल ही नहीं पा रहे हो, मन है तो जोश नहीं, और तुम्हारे मन में भी अगर जोश नहीं है तो, ठीक है, माथा राखे हैं बड़ा बड़ा चूल, समय पिंधना जाहो हुई, ठीक है, आपके पास ना तो है ना कमर में तुम्हारा जोर है, ना बाह में तुम्हारा, बाजू में तुम्हारा बल है, ना ही तुम मुंह से अच्छे अच्छे बात बोल पाते हो, लेकिन माथा रखे हैं बड़ा बड़ा चूल और तुम अपने सर पे रख रहे हो बड़ा बड़ा बाल, ठीक है, समय पिंधना जाओ खुल, कभी कभी समय आता है तुम्हारा पिंधना भी खुल जाता है, मतलब जो पहने हो वो भी ठीक से नहीं पहन पाए हो, है ना। स्वभाव भेलो तौर और तानी, तुम्हारा स्वभाव जो है औरतों की तरह है, एखन कहाँ गेलो तोर मर्दानी, तो उस समय तुम्हारा मर्दानी कहाँ गया, तुम्हारे में मर्दानी ही नहीं है उस समय, ठीक है। कथाएं है आपन नामे मानुष उत्तम, कभी कह रहे हैं कि कथा में भी कहा गया है आपन नामे मानुष उत्तम, मतलब अपने नाम से जो अपना नाम कमाया वही मनुष्य उत्तम है। बापक नामे मध्यम, और जो बाप के नाम से नाम कमाता है वो मध्यम होता है, बीचों बीच वाला होता है, ठीक है। मामा के नामे अधम, मतलब मामा का नाम से जो अपना नाम कमाता है वो अधम मतलब आधा होता है। ससुर का नाम है अधमोधम, और ससुर का नाम में जो नाम कमाता है वो आधा में भी आधा है, मतलब 1/4 है वो, मतलब कुछ भी नहीं, 25% है वो, ठीक है। इतिहास उल्टा देख आपन देश एक से एक वीर अनेक, इतिहास उठा के आप देख लीजिए, हमारे देश में एक से एक वीर अनेक पुरुष हुए हैं। अब तनी करे होश आपन मने आने जोश, बोले अब तुम अपने, है ना, होश में आओ, आपन मने आने जोश, मतलब अपने मन में जोश को लाओ। परे कर जने ना करे फुटानी, मरद भय करे आपन करदानी, संसारे छोड़ आपन निशानी, तबे चिन्ह तो तौर मर्दानी। कभी बोल रहे हैं मरद भय करे आपन करदानी, मतलब मर्द होकर अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से करे, अच्छे ढंग से उसका निर्वाह करे, है ना। मरद भय अपन करे करदानी, सॉरी यहाँ से था, परे कर जने ना करे फुटानी, मतलब दूसरों के अर्जन से, मतलब जो दूसरा कमा कर ला दिया उस पर कोई फुटानी ना करे, कोई स्टाइल ना करे। मर्द भाई करे अपन करदानी, मतलब मर्द होकर अपने कार्यों को करे, अपना नित प्रतिदिन अपना यश को प्राप्त करे। संसारे छोड़ अपन निशानी, और इस संसार में तुम अपने निशानी को छोड़ो जिससे तुम्हारा युगो युगो तक आदमी नाम ले, तब चिन्ह तो तौर मर्दानी, तब तुम्हारा मर्दानी पहचान में आएगा, आदमी आपको याद करेंगे, आपके नाम का यश होगा, ठीक है। ये कवि बोले हैं मर्दानी के अनुसार, जो बहुत ही बेहतरीन कविता है ना। ये संतोष कुमार महतो जी जितने भी कविता लिखे हैं एक जोश के साथ लिखे हैं, समाज में एक नाम, समाज में एक शिक्षा देना चाहते हैं सभी को, जिस प्रकार उन्होंने कविता लिखा है। यही कारण है कि इनकी कविताओं का, है ना, शायद 4था संस्करण अभी तक हो गया है। सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाला, संस्कृत होने वाला किताब यही है, एक मौनी फूल।
अब हम लोग चल रहे हैं 19 नंबर की कविता, है ना, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है हामे जलागो घर भतुआ। घर भतुआ मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो दूसरे के घर में जाके काम धाम करता है और उसके घर में उसको जो भी काम दिया जाता है वो सब करता है और उसके घर में खाता है, उसी के घर में रहता है। हम लोग इधर बोला जाता है गोरखिया। हम लोग का जहाँ घर है ना उधर इस प्रकार जो रखते हैं उसको बोला जाता है गोरखिया, ठीक है। और दूसरे हिंदी में शायद उसको बोला जाता है भाई मजदूर। कौन मजदूर बोला जाता है, बोलिए? बंधुआ मजदूर, ठीक है। और हम लोग उधर उसको बोला जाता है गोरखिया। मतलब ये क्या करता है भाई कि इसको सारा काम दे दिया जाता है, वही काम करता है। तो देखिए गोरखिया का कवि कितना सुंदर वर्णन किए हैं। बोले भिनसरे जखन मुर्गी देत बांग, हाथे धरिए लंबा डांग, ताड़ा ताड़ी खोलिए मैलान, एकर ऊपर हमर रहे ध्यान। बोल रहे कि जो ये घर भतुआ है मतलब गोरखिया वो भिनसरे जखन मुर्गी देत बांग, मतलब भिनसरे मतलब जैसे 4 साढ़े 4 बजे को हम लोग भिनसरे बोलते हैं। जब भोर भोर होता है, जिस समय मुर्गा जो है अपना आवाज देता है, मुर्गा उठ जाता है, मुर्गा जैसे कुकरू बोलता है, उस समय हाथे धरिए लंबा डांग, उस समय में अपने हाथों में लंबा पैना ले लेता हूँ। ताड़ा ताड़ी खोलिए मैलान, ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी खोलते हैं मैलान। मैलान किसको बोलते हैं भाई? तो गाय गरु को सुबह सुबह खोला जाता है, शीत में चराने के लिए ले जाया जाता है, उसी को बोला जाता है मैलान चराना, ठीक है। तो ताड़ा ताड़ी खोलिए मैलान मतलब तुरंत उठकर हम गाय बैलों को, है ना, काड़ा को खोल देते हैं। एकर ऊपर हमारा रहे ध्यान, इस सब पे मेरा ध्यान रहता है क्योंकि मुझे ये काम दिया गया है ना। खेतधारी, है ना, खेतधारी जोंडरा बारी, कोदो बारी पासे, डांगर चराए शीत परल घासे। बोल रहे खेतधारी मतलब खेत के किनारे किनारे, जोंडरा बारी मतलब मकई के जो मकई लगाए वो बारी, वो खेत में उसके साइड में, कोदो बारी जहाँ कोदो लगाए हैं उसके साथ उसके पास डांगर चराए शीत परल घासे। डांगर चराना मतलब होता है बैल गाय सबको जो चराता है उसको बोलता है डांगर चराना। तो डांगर चराते हैं शीत परल घासे मतलब जिस घास में शीत लग गया है ना उस पे मैं चरा रहा हूँ। जखन सभे जाए अघाय, अघाना मतलब पेट भर जाना, पेट थोड़ा जना मतलब पेट में अनाज उन लोग का पता चल जाता है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा गया है। तो बोले जखन सभे जात अघाय मतलब जिस समय गाय बैल, है ना, गाय बैल काड़ा ये सब जब अघा जाता है उस समय धोए धाय आनी बांधियन पाघाएं, ठीक है। उस समय जब उन लोग अघा जाते हैं तब धो धा के सबको लाके घर लाकर पाघा में बांध देते हैं। पाघा डोरा में पाघा बोलते हैं उन लोग का जो जिस रस्सी से बांधा जाता है उसको पाघा बोला जाता है, तो वही पाघा में बांध देते हैं। लर धैर गाय भैंस दुहे हमर गोला, गोला मतलब मालिक। लर लधर गाय भैंस दुहे हमर गोला, जब गाय भैंस का पेट पूरा भर जाता है तो दुधारू गाय जो है जो दुधारू गाय भैंस है उसको दूहते हैं हमारे मालिक आकर, ठीक है। दूध हवे 2-3 घैला, तो दूध होता है कितना भाई? 2-3 घड़ा में भर जाता है, इतना दूध होता है। गाय गरु लेरू छगरी भेड़ी, गोठे जात मैसाय, नाना रकम डाक देत अपन भाषाएं। उसके बाद क्या होता है? गाय मतलब गाय, गरु मतलब बैल, लेरू मतलब बछड़ा, ठीक है, बछड़ा बछड़ी, छगरी मतलब भाई बकरी, भेड़ी मतलब भेड़ा सब, गोठे जात मैसाय उन लोग का जो गोठ कहा जाता है मतलब जहाँ पर उन लोग का समूह होता है वहां जाके अपना मिल जाता है। नाना रकम डाक देत अपन भाषाएं, उन लोग विभिन्न प्रकार से आवाज देते हैं, ठीक है। बकरी जो मैं करती है, गाय भी अपना आवाज देती है, भैंस भी अपना आवाज में उन लोग अपनी भाषा में आवाज देते हैं, ठीक है। आसे पासे चारा गोठे दिया मैसाय, गरु डांगर छगरी पठरू एते टाई बोल रहे हैं कि आसे पासे चराए। जब इन लोग आवाज देते हैं तो घर में इन लोगों को फिर खोल कर ले जाया जाता है गोठ में मैसाने के लिए। तो आसे पासे चराए मतलब सामने जो भी घास फूस है उसमें चरा कर गोठे दिए मैसाई मतलब गोठ में इन लोग को जाके मिला देते हैं, ठीक है। गरु डांगर छगरी पठरू एते टाई, ठीक है। तब गरु अपना गोठ में चला जाता है, छगरी अपना गोठ में, पठरू अपना सबका गोठ है उसमें सब जाके मिला जाता है। बसियाम पहरे गोली खाइले देत सतुआ,
जब ये सब काम हो जाता है उसके बाद गोलीन मतलब जो मालकिन है वो मुझे सतुआ खाने के लिए देती है। जब मैं मीठा मैसा देता हूँ तब हमें जलाओ घर भतुआ, तब बोल रहे हैं कि मैं तो हूँ घर भतुआ, मतलब मैं तो हूँ गोरखिया, मुझे सत्तू खाने के लिए मिलता है। गोटा दिन टाण टिकुरे बने झारे डांगर चराए, एते टाई हमार सुख ई संसार है। यह टाई हमार सुख ई संसार है। बोले गोटे दिन मतलब दिन भर, टाण टिकुरे मतलब जहाँ पर टाण है, टाण टिकुरे बने झारे जंगल झाड़ में डांगर में चराता हूँ, ठीक है। यह टा हमार सुख इस संसार है, यही मेरा सुख है इस संसार में, है ना। प्रकृति नाना लीला देखे जो पहले बने भीतर डूमर कैन प्यार पाकल खाइए। बोले प्रकृति का नाना प्रकार का जो खेल हमको प्रकृति में देखने को मिलता है, और जंगल के भीतर डूमर खाते हैं, कैन खाते हैं, प्यार, ये सब पाकल पाकल सब खाता है, मतलब पका पका हुआ डूमर खाते हैं, कैन प्यार, ये जो फल है पका हुआ हम जंगल के अंदर में खाते हैं। पणकी तितिर गुड़री कार जते चिराई चिंगुनी मने आनंद पाइए सब एक डाक सुनी। बोले यार जंगल में पणकी, पणकी हम लोग इधर बोलता है पाणुक, है ना। कबूतर की प्रजाति का एक पक्षी होता है पणकी, तीतर, है ना, गुडरी, ये सब पक्षी है। इस सब का जितने चरे चिंगुनी है, मतलब जितने भी पक्षी हैं सभी अपना अपना आवाज देते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में सुनकर आनंद पाइए सब एक डाक सुनी। हम जो आनंदित होते हैं सभी का ये जो डाक, ये जो आवाज सुनकर मैं आनंदित होता हूँ। चौर गरु घंटी बाजे चोरनी गाय ठरका, तब बोलते हैं उसके बाद कि चौर गरु, जो गरु चोर है जो फसल खाने जाता है उसका गला में घंटी बांध दिया जाता है, कोई जैसे ही जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो वही बोले कि चौर गरु घंटी बाजे, जो चोर गरु है उसका घंटी बजता है। चोरनी गाय ठरका, ठरका पैर में दे दिया जाता है लकड़ी का बांधकर, उसका गला में बांधकर छोड़ देता है कि जैसे ही वो जाएगी चोरी करने तो उसका पैर में जोर से लगेगा और वो फंस जाएगी, जा ही नहीं पाएगी। तो चोरनी गाय ठरका मतलब चोरनी गाय में ठरका दे दिया गया है। पाथर ऊपर बैसी रहो हमें जैसन लेका, पत्थर के ऊपर में मैं बैठा रहता हूँ, मानो कि मैं लेका हूँ, बेवकूफ हूँ, उस तरह चुपचाप बैठा रहता हूँ इस सबको चराने के लिए, है ना। कभू कभू हुड़ार उठत मैक डुडरुक दिने, दो तीन छगरी पटरुक मारी देत पराने। बोले कभी कभी मैक डुडरुक मतलब कभी कभी जब बादल होता है, पानी बरसने वाला होता है, उस समय चारों साइड में अंधेरा होता है, उस समय कभी कभी हुड़ार उठता है और दो तीन छगरी पटरुक माने दो तीन छगरी को पटरू को मार देता है, माने जान से मार देता है। चर चर गरु घास खाए, है ना, लप लप पाला छगरी, बूढ़ा बौदा बो करे हिलाए हिलाए दारी। बोल रहे हैं गरु लोग जो घास खा रहा है उसका आवाज आ रहा है चर चर, है ना, और छगरी जो भी बकरी लोग हैं उन लोग घास पाला खा रहा है तो कैसा लप लप आवाज आ रहा है और उन लोग पाला खा रहा है। बूढ़ा बौदा मतलब बकरा जो बूढ़ा हो गया है, जिसका दाढ़ी निकल जाता है, वो बकरा बो कर रहा है, मतलब उसको ज्यादा चरना नहीं, खाली बदमाशी कर रहा है, ठीक है। हिला हिला दाढ़ी मतलब दाढ़ी हिला हिला के वो बो कर रहा है। नेवल बेराए पानी पियाए डोबा नाला पासे, नेवल बेराए मतलब जैसे जैसे अब जो है अब खाने का समय आ रहा, मतलब 10-11 बज रहा है, लोग चर लिया है, उस समय क्या बोलते हैं नेवल बेराए पानी पियाए। जैसे ही बेरा होता है, सूरज ऊपर उठता है, गर्मी लगने लगता है, उस समय ये पानी पिलाता है कहाँ पर, डोबा नाला पासे, मतलब डोबा नाला में पानी पिलाता है। डांगर बैठाए घास करें बैसी रहिए कालवा कासे, डांगर जो भी चरा रहा है उसको डांगर बोला जा रहा है, उसको बैठाए मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उन लोग भी बैठ जाता है खा पी कर, और मैं भी बैठ जाता हूँ पेड़ों के छांव में। और आशा में, किस चीज का आशा में भाई, तो कालवा का आशा है, मतलब कालवा खाने को मिलता है। देखिए झारखंड का जो भी झारखंड वासी लोग हैं उन लोग समझते हैं, उन लोगों के पास 3 प्रकार का खाना होता है, कालवा, जालपान, बियारी। सुबह का जो भोजन दिया जाता है उसको बोला जाता है कालवा, दोपहर में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं जालपान, जालपान, कालवा, बियारी। सुबह वाला जालपान, उसके बाद दोपहर वाला कालवा और उसके बाद रात वाला बियारी, है ना। तो कालवा इसको दोपहर का समय जब गॉड कर देता है तो खाने का इंतजार रहता है, कालवा आएगा कि दोपहर में खाएंगे, उसको दोपहर का खाना को कालवा बोला जाता है, सुबह का खाना को जालपान और रात का खाना को बियारी। तो ये सभी बैल बकरी जो भी चराने के लिए गया सबको चरा उड़ा के
पेड़ के छाव में सबको बैठा दिया है और अपने कालवा का इंतजार कर रहा है कि कब आएगा खाने के लिए। डूभा भरी खाइए कालवा, घाटा कोदो माड़ भातवा, हामे जे लागो बांधल घर भतुआ। तब ये बोल रहे हैं कि डूभा भरी मतलब पूरा डूभा एकदम भर के आता है कालवा। कालवा में क्या क्या होता है भाई? घाटा, कोदो, है ना, और माड़ भात, यही सब आता है। ये सब मैं खाता हूँ, ठीक है, कालवा में। और हामे जे लागो घर भतुआ, मैं जो हूँ घर भतुआ। किछु कौन जिराय, है ना, सुसराय, लागिए आपन कामे, डांग लय चराइए डांगर, दिन सारा घामे। बोले थोड़ा देर किछु कौन जिराय मतलब कुछ समय यहाँ पर ठंडा हवा में बैठता हूँ, मन को जिराता हूँ मतलब मन को शांत करता हूँ। उसके बाद फिर अपने काम में लग जाता हूँ, लागिए अपन काम में, है ना। डांग ले चराए डांगर, दिन सारा धामे मतलब डंडा लेकर मैं फिर से डांगर चराने लगता हूँ, दिन भर इधर उधर डांगर चराता हूँ। आई के अंधनेक बैराए, गोट आनिए गाँव घारे, है ना, गोहाइले खोड़ाए बांधी रूंदी, बैसिए बैठकी घारे। तब ये इतना देर चराने के बाद, है ना, आएगा धनक बेराए मतलब जिस समय आग जलाने की बेरा हो जाती है, शाम को अधन चढ़ाने का बेरा हो जाता है, उस समय, है ना, गोट आनिए गाँव घारे, उस समय गोट को लेकर घर की ओर जाता हूँ, ठीक है। गोहाइले खोड़ाए बांधी, गोहाइल में जहाँ बैल गरु को रखा जाता है उसको गोहाइल बोला जाता है। तो गोहाइल में सबको अपना अपना जगह में ले जाकर बांध देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जाकर बैठ के रूम में बैठ जाता हूँ। वही बोल रहे हैं कि गोहाइले खोड़ाए बांधी, बैसिए बैठकी घारे, उसके बाद बैठकी वाले घर में जाकर बैठ जाता हूँ। लूती माछी मुँहे बैसत, मखरी काटे काने। तो क्या होगा? लूती माछी शाम को बहुत उड़ता है, तो लूती माछी जो है, ठीक है, मुंह में बैठता है और कान में मखरी काटता है मतलब मच्छर सब कान में बहुत काटता है। तेल मांगत है गोलीन के तबे माने। इस सब से बचने के लिए शाम को तेल लगाने के लिए गोलीन को मतलब मालकिन को मन ही मन आवाज देता हूँ कि मुझे तेल दे दीजिए, जिसके कारण मैं लगाकर यहाँ पर बैठूंगा। तकर पर कुआं से, है ना, डोल भी आनिए पानी। उसके बाद तेल लगाने के बाद कुआं जाता हूँ और कुआं से बाल्टी भरकर पानी लेकर आता हूँ। एबे खाए हते बियारी, मने जाए जानी। उसके बाद में जब मैं जान जाता हूँ कि मुझे अब बियारी खाने को मिलेगा, उस समय बाल्टी उठाकर बाल्टी भरकर पानी भी लाता हूँ, ठीक है। बियारी मतलब रात का खाना जो दिया जाता है वही, ठीक है। बियारी रहे बाँचल कुचल भात तरकारी। बिहारी भी खाने के बाद अगर जो भी बचा खुचा रह जाता है सुबह खाने के लिए मैं रख लेता हूँ, ठीक है। वही बोले बिहारी रहे बाँचल कुचल भात तरकारी। तो बिहारी में जो बचा हुआ भात तरकारी रहता है उसको मैं सुबह के लिए भी रख लेता हूँ। सारा दिन खाटल पर सुतिए टैंक पसारी। सारा दिन खटने के बाद जब मैं पूरा थक जाता हूँ तो पैरों को फैलाकर आराम से रात में सो जाता हूँ। कभी कभी बड़ी संदने मिले पूड़ी हलवा, है ना, हामे जे लागो घर भतुआ। बोले कभी कभी बड़ी संदने मतलब बड़ी जतन से कभी कभी खाने को मुझे मिलता है पूड़ी और हलवा, ठीक है। हामे जे लागो घर भतुआ, मैं जो हूँ घर का, है ना, गोरखिया, घर भतुआ जिसको गोरखिया बोला जाता है। लुगा फाटा पाइये कम, जाड़े जय हुलहुलाए। लुगा फाटा मतलब कपड़ा भी मुझे बहुत कम दिया जाता है। जाड़े मतलब ठंडा के दिन में मैं हुलहुला जाता हूँ मतलब कपकपी लगी हुई रहती है मुझे। गर्मी के दिन है चुइल घाम, सब घामे नहाए। गर्मी के दिन में मेरे बालों में पसीना से भींजा हुआ रहता है, पूरा शरीर एकदम पसीना से नहाया हुआ रहता है। बैसाख दिने हाथ गोड़ सबे सठराए, बसंत काले फूले गन पाए भंवरा मंडराए। बोले बरसात के दिनों में तो मेरा हाथ गोड़ सबे ठठराए मतलब हाथ गोड़ पानी से ठिठुर जाता है, मतलब पानी में मैं पूरा भींजा हुआ रहता हूँ। बसंत काले फूले गंधे भंवरा मंडराए। बसंत का काल जैसे आता है उसमें भंवरा पूरा फूलों की गंध से मंडराता रहता है। परब त्योहारे बालो मंदो पाए दू चार रोटी, घर भतुआ नामे केव नाय दिए चाहत बेटी। बोल रहे हैं कि पर्व त्योहार, जब पर्व त्योहार होता है उस समय
भाला मंदा पाए 2-4 रोटी, मतलब अच्छा अच्छा 2-4 रोटी खाने को मिलता है। जो रोटी पकवान बनाया जाता है वो पर्व त्योहार में मुझे दिया जाता है। और घर बतवा का नाम, मतलब सभी लोग जब सुन लेते हैं कि ये गोरखिया है तो मुझे कोई अपना बेटी भी नहीं देने के लिए राजी होता है, मतलब मुझसे कोई शादी ही करना नहीं चाहता है। घर बतवा घर लूड़ फुटवा बौन से आने का कहाय काढ़ानी छाती यार फुटका। तो क्यों लोग देना नहीं चाहते हैं बेटी भाई? तो बोल रहे घर बतवा घर लूड़ फुटवा, मतलब घर बतवा है या इसको घर करना चलाने का कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसको कोई लूर नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके कारण ये दूसरे का घर में घर बतवा है, इस कारण इसको कोई लोग बेटी नहीं देते हैं। तो बोले बौन से आने हुआ है कढ़ानी छाती और फुटका, जंगल से जाकर मुझे लाना पड़ता है कढ़ानी छाती फुटका, जो आप खाते हैं मशरूम जिसको बोलते हैं, वो जो प्रकृति वाला होता है उसे मुझे जंगल से जाकर लाना पड़ता है। जखन जैसन तखन तैसन काम करे अवत टका टटका, है ना, गोला गोली सभी देत हमरा झटका। बोले जखन जैसन मतलब जब जैसा होता है, जब जैसा मौसम है उस मौसम में भी, तखन तैसन मतलब उस तरह का काम मुझे टटका करना पड़ता है, मतलब जरूर से जरूर वो काम को करना पड़ता है। लेकिन गोला गोली सभी देत हमरा झटका, लेकिन मेरा मालिक मलिकान सब लोग हमको झटका देता है, मतलब कभी कभी डांटता फटकारता भी है। मेरा इतना काम करने पर भी वे लोग मुझे डांटते फटकारते रहते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं बीचे हवे महुआ फगवानी और बैसाखी। बोला उसके बाद बैसाख के महीने में, बैसाखी के दिनों में मुझे महुआ भी बिछने को जाना पड़ता है। पेड़ से गिरता है ना तो महुआ बिछा जाता है, तो महुआ बिछने जाया जाता है ना। चोरी करे हवाई, है ना, केहू जैसे करे न देखा देखी। तो जब मान लीजिए कोई दिन महुआ कम होता है तो हमको दूसरे का पेड़ वाला महुआ भी चुरा कर बिछना पड़ता है, ताकि घट ना जाए महुआ, मालिक से गाली ना सुने। वही बोल रहे चोरी करे हवाई केहू जैसे करे ना देखा देखी, मतलब कोई ना देखे उस समय हमको महुआ की चोरी भी करना पड़ता है। घर बतवा काम हका अप्रेंटिस, मतलब घर बतवा का जो काम है वो मानो अप्रेंटिस के समान है, मुझे कुछ सीखना पड़ रहा है। तकर खातिर हमें करिए ना मने खीस, इसीलिए मैं घर बतवा का काम करता हूँ और मन में जरा सा भी खीस नहीं रखता हूँ। एकर पर पाए कमियाए प्रमोशन, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि कभी कभी मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं इससे आगे जा पाऊंगा। तखन होता है नाना रकम जिनिसक दर्शन, जिस समय मेरा प्रमोशन हो जाएगा उस समय मुझे नाना प्रकार का चीजों का दर्शन होगा, मैं भी सारी सुख सुविधाओं का पालन करूंगा, उसका उपभोग करूंगा। धीरज धरो एखन खाइके रहो सतुआ, मैं यही सब सोच सोच के मन में धीरज धर के रहता हूँ और मुझे जो भी सतुआ खाने को मिलता है मैं वो सतुआ खाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। हाँ मैं जो लागो घर भतुआ, मैं जो हूँ घर भतुआ। तो ये कवि ने एक जो उस समय गोरखिया रखा जाता है, आज तो नहीं मिलता है, उसकी कहानी का चित्रण कवि ने किया है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे मैसेज में कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा, और मेरी वीडियो को देखने से आपको लाभ हो रहा है वो तो मैं जान ही रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है उसका भी रेस्पॉन्स आ रहा है, सभी लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी कविताओं को यहीं विराम देता हूँ, यहाँ से आगे आने वाली कविताओं का पाठ मैं अगले वीडियो में करूंगा। बहुत लेट हो जाने के कारण घंटा घंटा का वीडियो आपके बीच में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मुझे दे इजाजत, खुश रहें आप लोग, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।